हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। मैं ठीक हूँ, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है। आई मीन 12-1 बज गए हैं। तो हम लोग अभी फ्लैट में काम करते हैं ना, मतलब एकदम सब्जी उब्जी लगाने का काम। तो इसलिए हमारा सुबह का काम जो है वो बहुत लेट ही हो जा रहा है। तो अभी खाना भी बहुत लेट है। नाश्ता किए थे 11 बजे और कल्याणी चली गई है दुकान और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो फटाफट मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। तो चलिए फटाफट मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मेरा आटा आधा लगा था, फिर बच्चे आवाज़ मारे तो मैं वहाँ चली गई थी टॉवल देने, क्योंकि बच्चे नहा रहे थे बाथरूम में और काफ़ी सारा हल्ला भी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे एक दूसरे को। तो मैं उन्हीं को डांटी और फिर टॉवल देने चली गई। इसके बाद मैं आटा आई तो बीच में मड़ी, तो मतलब मेरा आटा गीला हो गया था और मैं सोचूं अब क्या करूं। तो फिर ही हाल मैं उसी पे रोटी बनाना स्टार्ट करी। तो मैंने जहाँ पे आटा लगाया था वहाँ आटा गिर गया था, तो मैंने टॉवल की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं आ गई हूँ, तो पहले प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, कि गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें मैं बनाई हूँ अभी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के काफ़ी सारे छींटे पड़े हुए हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं बनाऊँगी अब रोटियाँ। तो फटाफट मैंने गैस को क्लीन किया और प्लेटफॉर्म को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं इसी पे रोटियाँ बेलती हूँ। तो रोटियाँ बेलने से पहले मैं उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद मैं धोई हूँ हाथ और गैस पे चढ़ा दी हूँ तवा और गैस की फ्लेम को मैं कर दी हूँ चालू। और परथन को मैं ऐसे पहले नीचे प्लेटफॉर्म पे लगाती हूँ, इसके बाद मैं आटा को अच्छे से गूँथना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो उससे पहले मैं चेक कर लेती हूँ सब्ज़ी। तो मैं बनाई थी इसमें आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी सही है और उसको मैं चेक कर ली हूँ और मैं बनाने लगी हूँ फटाफट रोटियाँ। क्योंकि अभी रोटियां इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नाश्ता तो हो गया था, लेकिन खाना बहुत लेट हो गया। तो मैं सोची सब्ज़ी दाल चावल नहीं बनाऊँगी, मैं फटाफट रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ। दाल चावल देखिए मैं शाम को बना लूँगी, क्योंकि दिन में चावल एक बार नहीं खाए हैं तो मुझे संतोष नहीं होता है जब तक मैं चावल नहीं खाऊँगी। तो इसीलिए अभी लेट होने की वजह से मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी रोटी। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं, वो हमेशा मतलब सुबह शाम रोटियां ही खाना पसंद करते हैं और बच्चे भी रोटियां खा लेते हैं। तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए चावल की टेंशन भी ज़्यादा नहीं है। और मैं फटाफट बना ले रही हूँ रोटियां। अब मुझे जाना है पार्लर, तो कल्याणी की टिफ़िन भी अभी नहीं गई है, वो टिफ़िन भी लेके नहीं गई है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से ये काम निपटा के फटाफट अपना चल दूँगी। तो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी कटिंग कराने और मैं बच्चों को देने लगी हूँ खाना। तो फटाफट मैं ये छोटे वाले बच्चे को दे दूँगी खाना, वो आ गया है। तो मतलब कुछ परेशान कर रहा था, कुछ बोल रहा था, तो मैं उसी को दे रही थी खाना। और उसको मैं आवाज़ मारी कि ये डिब्बा ऊपर टांग दो। तो ये देखिए छोटा वाला आया है डिब्बा ऊपर टांगने के लिए। तो देखना अब जितना इंटरटेनमेंट करेगा, जितना परेशान करेगा, तो सबसे पहले तो अपना पैंट संभालेगा, इसके बाद डिब्बा टांगेगा। तो मैं उसको बताते जा रही थी और पास रखो और पास रखो। तो बेचारा छोटा है पर काम कर देता है थोड़ा बहुत, जो भी बोलो तो। और अब इसको लाड लडाना, तो इसको थोड़ी देर तक प्यार करो सबसे पहले। ये मेरा तालू कौन है? ये आज मैं इसको 50 रुपए दे के भेजी थी, बोली थी मैगी ले आती। ये जानते हैं क्या क्या लेके आया था? क्या क्या लेके आया था पता? और वो चला गया था, तो मैं जितने सारे बर्तन थे बाहर मांजे। तो ये 2 दिन गैस नहीं थी, तो हम लोग चूल्हा में खाना बनाए थे। तो फटाफट मैं बर्तन को सही जगह लगा देती हूँ सब जगह। तो ये बर्तन हम लोग प्लाट से धो के लाए थे, सुबह कल्याणी धोई थी, क्योंकि हम लोग 2 दिन गैस नहीं थी मेरे घर में, तो हम वही खाना बनाए थे। तो पूरे बर्तन कढ़ाई कुकर जल गए हैं, तो उनको मैं आराम से फुर्सत में बैठ के धोऊंगी किसी दिन। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है फ़िलहाल, तो जितना टाइम था मैं वो सब अपना अरेंज करके अपने सारे बर्तनों को सही जगह पे रख के, तो मैं सारी गिलासों को यहाँ जमा के एकदम सेट से रखती हूँ। तो मैं सारे बर्तनों को देखिए कैसे जमा के रखती हूँ। लोटा गिलास यहाँ रखती हूँ, क्योंकि आरओ यहीं लगा है, तो सारे
मतलब गिलास यहीं रहेंगे तो पानी पीने में आसानी होती है, तो बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं। हस्बैंड भी ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहते, इसीलिए मैं यहीं सब जमा के रख देती हूँ कि सबको आसानी हो। और मेरे बर्तन जम गए हैं, इसके बाद मैंने टब को खाली करके बाहर निकाल दिया है और फटाफट धोने लगी हूँ बर्तन। तो सबसे पहले मेरे बर्तन धोने का स्टाइल है कि पूरे बर्तनों को अच्छे से एक पानी से धो के साइड पे रख लूँगी, अलग कर लूँगी, और जितना जूठा है उन सबको भी मैं खाली करके उसमें सिंक के एरिया में खाली करके जितना जूठा है उनको सब निकाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो सारा पानी मैं सिंक का खाली कर देती हूँ, जितना जूठा है वो डस्टबिन में निकाल के मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरा डस्टबिन धो के रखी थी मैं, इसके लिए मैं साइड पे उसका सारा जूठा निकाल देती हूँ और सबसे पहले उस जाली को धोती हूँ जिसमें जूठा रुकता है, कचरा अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसको धोती हूँ और इसके बाद मैं अच्छे से रगड़ के सिंक को धोती हूँ। और सिंक के जो आजू बाजू एरिया है, तो सबसे पहले मैं सिंक इसलिए धोती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर जूठे सिंक में बर्तन रखूँगी तो मांजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिंक भी जूठा है, वो भी तेल ही तेल उसमें लगा रहता है, तो सारे बर्तनों में भी ऑयल लग जाता है। इसीलिए मैं पहले अपने सिंक के एरिया को धोती हूँ, फिर इसके बाद में मैं अपने बर्तनों को क्लीन करती हूँ। तो फटाफट मैं लग गई हूँ बर्तनों को क्लीन करने में, और इतने में हस्बैंड मेरे आ गए थे नहा धो के। तो मैं बोली तुम अपने से खाना ले लो, तो बोले क्या क्या है, तो मैं बोली सब्ज़ी रोटी है और थोड़ी सी दाल रखी है, तो आप दाल भी ले लेना। बोले ठीक है। तो बेचारे अपने से खाना परस रहे थे और मैं बर्तन धो रही थी। मुझे हंसी भी आई कि जो कभी एक गिलास पानी नहीं ले रहे हैं वो मुझे पार्लर भेजने के लिए और मुझे उस पे सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि जाओ तुम भी जाया करो। तो मैं नहीं जाती हूँ, तो मैं बोली थी मुझे बहुत काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और तो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत काम भी करवा लेते हैं कि इसको फुर्सत हो तो ये जाया करे सीखने के लिए, और वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि कल के तुम सीख लोगी तो कुछ तुम्हारे लिए ही काम आएगा और मतलब भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर घर पे कोई चीज़ की व्यवस्था है तो उसका उपयोग ही करना चाहिए। मेरी कल्याणी से तो फाइनली बनता है सब कुछ, और उसकी दुकान भी अच्छी सी एकदम सुंदर सी दुकान खुल ही गई है, इसलिए मैं उसी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं पार्लर जाने की खुशी में सब फटाफट काम निपटा रही हूँ और फाइनली मेरे बर्तन हो गए हैं। अब मैं करूँगी गैस को अच्छे से क्लीन, हॉब को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए सिंक का एरिया एकदम चमक उठा है और अच्छे से मैं पानी मार के धो देती हूँ और वाइपर की मदद से पूरा पानी एक साथ समेट दूँगी। और ये डस्टबिन को मैं भी नहीं, शाम का भी इसमें कचरा उठा के रख लूँगी, फिर मैं शाम को इकट्ठा इसको बाहर निकालूँगी। अब चलिए मैं चलती हूँ बाहर की ओर। काफ़ी सारे पड़े थे मेरे कपड़े, तो मैं फटाफट वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ अपने सारे कपड़े। तो जितने सारे कपड़े थे मैं उनको लगा दे रही हूँ और नए कपड़े मैं हाथ से धोने के लिए निकाल दे रही हूँ, क्योंकि नए कपड़ों में कलर एक दूसरे का चढ़ जाता है। अभी जो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे हैं तो उसमें नए ही कपड़े रखे हैं, तो एक दूसरे पे कलर ना चढ़ जाए उसकी डर की वजह से मैं उनको नहीं लगाती मशीन पे। तो कल्याणी धोएगी और मैं 3-4 चम्मच सर्फ एक्सेल निरमा डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में और वॉशिंग मशीन को कर दी हूँ मैं चालू। इसके बाद इतने काम करने के बाद मैं हो गई हूँ फुर्सत, तो फाइनली मेरा काम हो गया है। अब इसके बाद मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद रेडी होके मैं चली जाऊंगी दुकान की ओर। बच्चे खा के सो गए हैं और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो फाइनली एक बार झाड़ू भी मार लेती हूँ। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि झाड़ू पहले मार लूँ, सफाई कर लूँ, इसके बाद मैं सोऊंगी, सॉरी खाना खाऊंगी। सोने की तो अभी कोई गिनती ही नहीं है। तो अभी मैंने रोटी को सही जगह रखा नहीं, क्योंकि अभी मैं खाना खाई ही नहीं हूँ। और बाकी सफाई तो मैंने पूरे घर की कर ली थी, पूरे किचन की कर ली थी, और उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद बस सारा कचरा उठा के मैं बाहर फेंक आऊँगी और फटाफट मैंने झाड़ू लगा ली। अब मैं फाइनली खाऊंगी खाना, क्योंकि बज गए हैं 2, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अब मैं ले आई थोड़ी सी सब्ज़ी, रोटी और अचार। भूख लगी है और बज गए हैं 2, तो चलिए खाना। और मैं फटाफट हो गई थी रेडी, होके आ गई हूँ पार्लर। तो मैं भी करवा रही हूँ अपना हेयर स्पा। तो ये मेरी कल्याणी कर रही थी और इसके बाद करेगी मेरे बालों की कटिंग।
तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। हेयर स्पा हो रहा था तो मुझे इतना गर्म लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे बाल कट रहे हैं मल्टी स्टेप में। तो मैं बोल रही थी मत काटो, मेरी लेंथ कम हो जाएगी, वैसे मेरे कम बाल हैं। तो बोली चुपचाप बैठी रहो, तो मुझे डांट के मेरे सारे बाल काट डाली है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। राधे राधे गाइस, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।